राधे राधे दोस्तों आज हम कोई आपको पुराने ज़माने की कहानी नहीं सुना रहे हैं। यह कहानी आजकल के ज़माने की है, लेकिन जिक्र इसमें पुरानी कहानी का ही है जो सीख हमें एक बुजुर्ग ने दी है। प्यारे मित्रों, एक समय की बात है, कहीं एक बुजुर्ग ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे और वहां बैठकर रामायण की एक छोटी सी किताब पढ़ रहे थे, जिसे वो हमेशा अपने साथ ही रखा करते थे। प्यारे दोस्तों, तभी वहां ट्रेन के इंतज़ार में बैठे एक नए जोड़े में से नवयुवक ने पूछा, बाबा, आप इन पुरानी सुनी सुनाई कहानियों को पढ़कर अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो? इन पुरानी धुरानी कहानियों से आपको क्या सीखने को मिल सकता है? यदि आप कुछ पढ़ना ही चाहते हैं तो आजकल की नई और ताज़ा खबरों के लिए इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो और भी ऐसी अनेकों चीज़ें हैं बाबा जो आपको दुनियादारी की बातें सीखने में मदद करती हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी देती हैं। उन्हें पढ़ा करो। बाबा खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। प्यारे दोस्तों, तभी वहाँ अचानक से ट्रेन आ गई। जब ट्रेन रुकी तो वह नवयुवक ट्रेन के डिब्बे में अगले गेट से ऊपर डिब्बे में चढ़ गया और वह बुजुर्ग भी ट्रेन के उसी डिब्बे में पिछले गेट से ऊपर चढ़ गए। प्यारे दोस्तों, जब ट्रेन चल पड़ी तो उसके थोड़ी देर बाद उस युवक की एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि वह युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन उसकी नई नवेली पत्नी नीचे ही रह गई। वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि तुमने इंडिया टुडे अखबार और बहुत सी सैकड़ों चीज़ें पढ़ने की बजाय बस रामायण ही पढ़ ली होती तो तुम्हें पता होता कि प्रभु श्री राम जी ने वनवास के लिए जाते समय पहले अपनी पत्नी सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद वे खुद रथ पर चढ़े थे। अगर तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और उसके बाद खुद ट्रेन में चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा वाकया ना हुआ होता। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस कहानी के निष्कर्ष को समझ गए हैं तो अपने जीवन में रामायण और रामायण जैसे महाग्रंथों को ले आइए जो आपको मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और नफरत का त्याग करना सिखाती हैं। परिवार को कैसे बांध कर रखा जा सकता है, बोलचाल की भाषा कैसी होनी चाहिए, अपने से बड़ों और अपने से छोटों तथा अपने बराबर वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमें रामायण सिखा देती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी ऐसी किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। नमस्कार।